चित्रम् देवानामुदगादने एकम् चक्षुर्मित्रस्य वरुणस्याग्नेः आप्राद्या वा पृथिवी अन्तरिक्षम् सूर्य आत्मा जगतस्तस्थुषश्च। प्रकृति की गोद में इसी तरह नदियों और समुद्र किनारे हमारे पूर्वज प्रतिदिन सूर्य की उपासना वेद सूक्तों से करते रहे हैं। सूर्य उनके लिए प्रत्यक्ष देव है, जिनसे रूबरू हुआ जा सकता है, जो सहस्र किरणों से फसलों में बीज और फलों में रस भरते हैं, गायों को पुष्ट बनाते हैं, प्रकाश से भय और अंधकार को मिटाकर स्वास्थ्य, संतान और प्रतिष्ठा प्रदान करते हैं। आज रविवार है, सूर्य को समर्पित दिन, और हमारी यात्रा हमें बंगाल की खाड़ी के उत्तर पूर्वी तट पर ले जाती है, जिसे कोणार्क के नाम से जाना जाता है। धार्मिक महत्व के इस जगह का नाम दो संस्कृत शब्दों से बना है, कोण जिसका अर्थ है कोना और अर्क मतलब सूर्य। अगर यहाँ आप सूर्योदय को देखेंगे तो ऐसा लगेगा जैसे कि सूर्य एक कोण पर उदय हो रहा है। सालों पहले समुद्र तट यहाँ से 2 किलोमीटर अंदर तक था और दूर तक फैले इन सुनहरे रेतों के साम्राज्य के बीच अपने मूल वास्तविक रूप में राजसी ठाठ से खड़ा था कोणार्क का सूर्य मंदिर। बंगाल की खाड़ी से गुजरते अंग्रेजों, पुर्तगालियों और फ्रांसीसी उपनिवेश व्यापारियों के लिए यह एक नौवहन सीमा चिन्ह था, जिसे वो इसके बाहरी काले रंग के कारण ब्लैक पगोडा कहते थे, और मध्यकाल के आक्रमणकारियों के लिए उनके मान्यताओं को चुनौती देती बुतों का एक अनोखा संसार जिस पर फतह नामुमकिन था। सनातनी हिंदुओं के लिए कोना वल्लभव तीर्थ, जहां चंद्रभागा ताल में नहाकर सूर्य दर्शन से बीमारियों से मुक्ति मिलती है, और मूल निवासियों के सूर्य तुल्य देवताओं सिंगी आरके, सिंगबोंग, हुयुंग बोइक का देवालय। सदियां बीतती गई और कोणार्क सूर्य मंदिर अपनी भव्यता और प्रसिद्धि खोता गया, और इसके आसपास मिथक, किंवदंतियां और परंपराएं मंदिर के इतिहास का अभिन्न अंग बन विकसित होती गई। निर्माण, पूजा की प्रकृति और भंजन जैसे मामलों में शायद ही भारत का कोई अन्य मंदिर कोणार्क जैसा रहस्यमय रह गया है। 1984 में यूनेस्को ने कोणार्क सूर्य मंदिर को विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया, जिसका अर्थ है कि यह विश्व के उन ऐतिहासिक धरोहरों में एक है जिसके बारे में जानना और उसकी रक्षा करना दुनिया के सभी लोगों के लिए महत्वपूर्ण है। भारतीय 10 रुपए के नोट पर भी सूर्य मंदिर की छवि मुद्रित है। कोणार्क, जिसे आर्का क्षेत्र और पद्म क्षेत्र भी कहा जाता है, जो प्राचीन उड़ीसा का एक महत्वपूर्ण शहरी केंद्र था, इसे अब भी उड़ीसा के 5 महान धार्मिक क्षेत्रों में से एक माना जाता है, जिनमें 4 अन्य पुरी, भुवनेश्वर, महाविनायक और जाजपुर हैं। सूर्य मंदिर उड़ीसा राज्य की राजधानी भुवनेश्वर से लगभग 65 किलोमीटर और पुरी जिले से 35 किलोमीटर की दूरी पर बंगाल की खाड़ी के 3 किलोमीटर भीतर कोणार्क शहर में स्थित है। यह मंदिर सूर्य देव को समर्पित है, जिन्हें स्थानीय लोग बिरंची नारायण कहते हैं। मंदिर के निर्माण का श्रेय पूर्व गंगा वंश के राजा नरसिंहदेव प्रथम को दिया जाता है, जिन्होंने 1250 ईस्वी में पूरे मंदिर का निर्माण सूर्य देव के रथ के रूप में करवाया, जिसमें 24 पहिए और 7 घोड़े मंदिर को खींचते सूर्य देव को स्वर्ग में ले जाने का आभास देता है। सूर्य अग्नि का वो गोला है जो हर दिन हमारे आकाश को सुशोभित करता है, अंधकार मिटाता है, हमें गर्मी और देखने की शक्ति देता है, और शाम में गायब हो जाता है। मानवता की शुरुआत से ही इसकी अटूट उपस्थिति ने आदम आत्मा को मोहित कर रखा था। उनके लिए सूर्य आग के एक धधकते गोले से कहीं अधिक था। ये दैवीय शक्ति की एक भौतिक अभिव्यक्ति थी, इसलिए दुनिया के हर कोने में सूर्य पूजा एक परंपरा के रूप में विकसित हुई। आधुनिक इराक और सीरिया की प्राचीन भूमि में बसी दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यता मेसोपोटामिया सूर्य को शमाश के नाम से पूजती थी। शमाश को न्याय और सुरक्षा का देवता माना जाता था, क्योंकि वो घटित होने वाली हर एक चीज को देखता रहता है। दूसरी ओर नील नदी के बेसिन में पनपे प्राचीन सभ्यता मिस्र में रा सूर्य देवता थे। प्राचीन मिस्रवासी पूर्व दिशा में अपने दोनों हाथों को उठाकर सूर्य की पूजा करते थे
और उनका मानना था कि रा ने अपनी उज्जवल किरणों से मनुष्य सहित धरती के सारे जीवों का निर्माण किया। जीवन देने वाले इस दिव्य देवता के प्रति अपनी गहरी श्रद्धा में मिश्रवासी प्यार से खुद को रा के मवेशी कहते थे। वहीं भारतवर्ष के वैदिक ब्रह्मांड विज्ञान के अनुसार सृष्टि के प्रारंभ में ब्रह्मा जी के मुख से ओम प्रकट हुआ था। वही सूर्य का प्रारंभिक सूक्ष्म स्वरूप था। इसके बाद भूर्भुव तथा स्वः शब्द उत्पन्न हुए। ये दोनों शब्द पिंड रूप में ओम में विलीन हुए तो सूर्य को वास्तविक रूप मिला। सृष्टि के प्रारंभ में उत्पन्न होने से इसका नाम आदित्य पड़ा। भारत के सबसे पुराने पवित्र ग्रंथों में से एक ऋग्वेद में सूर्य को दुनिया की आंख के रूप में वर्णित किया गया है, जो नश्वर और अमर दोनों लोकों को अपने सुनहरे रथ से आकाश में घूमते हुए रोशन करता है। इस प्रकार अपने इस लौकिक और लौकिक गुण से सूर्य समय और संस्कृति से परे वो कड़ी बन गया, जो मानव इतिहास के खंडित नए और पुराने और एक दूसरे से पृथक सभ्यता को आपस में जोड़ता है। सूर्य पूजा भारत की सबसे प्राचीन आस्था है। हिंदू मंदिरों के बाहरी दीवारों के नवग्रह स्लैब में सूर्य देव मुख्य देव होते हैं। बौद्ध धर्म ग्रंथ में सूर्य देव की व्याख्या है। जैन गुफाओं की दीवारों पर सूर्य की छवियां सुशोभित हैं और स्थानीय आदिवासी समुदाय भी सूर्य भगवान को श्रद्धांजलि देते हैं। विद्वान मोटे तौर पर इस बात से सहमत हैं कि भारत में सूर्य की पूजा नवपाषाण काल में शुरू हुई और वैदिक काल तक सामाजिक आस्था का अभिन्न अंग बन चुकी थी। ये भी एक मान्यता है कि भारत में सूर्य देव की मूर्ति पूजा प्रथा बाहरी लोगों द्वारा लाई गई, जिसे बाद में हिंदू संस्कृति ने अपना लिया। ग्रीक इतिहासकार हेरोडोट्स और प्राचीन हिंदू ग्रंथ सांबा और भविष्य पुराण के अनुसार मग पुराने फारस के पुरोहित वर्ग थे, जो सूर्य के उपासक थे। इन्हें महाभारत में शाकद्वीपीय ब्राह्मण भी कहा गया है। ये फारस से विश्व के कोने कोने में फैल गए और स्वप्न व्याख्याकार और भविष्यवक्ता, खगोल विद्या जैसे विशिष्ट विद्या के जानकार के रूप में राजदरबार के प्रभावशाली पदों पर खुद को स्थापित कर लिया था। उन्होंने ही सूर्य पूजा का विस्तार पूरे विश्व में किया। इसी क्रम में शाकद्वीपीय ब्राह्मणों ने भारत के विभिन्न हिस्सों में सूर्य मंदिरों के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिनमें कश्मीर में मार्तंड सूर्य मंदिर, गुजरात में मोढेरा, राजस्थान में जोधपुर, मध्य प्रदेश में भरतपुर, उड़ीसा में कोणार्क और बिहार में देव मंदिर शामिल हैं। इन मंदिरों में सूर्य देव की मूर्ति हिंदू देवताओं से अलग करधनी और बूट में नजर आते हैं। संभवतः सूर्य पूजा ओडिशा की एक मूल स्थानीय परंपरा भी हो सकती है। सुंदरगढ़ जिले के गोस्तीमोडा के रॉक आर्ट पैनल, नुआगड़ा के ताम्रपाषाण काल के बर्तन इस ओर इंगित करते हैं कि सूर्य देवता ओडिशा की आदिम जनजातियों के बीच वैदिक देवताओं से पहले ही मौजूद थे। मयूरभंज जिले की खैरा जनजाति धरानी देवता के नाम से सूर्य देवता की पूजा करती है। मलकानगिरी जिले की बोंडो जनजाति अपने सर्वोच्च देवता पटखंड महाप्रभु की आराधना करते हैं। पटखंड महाप्रभु सूर्य और चंद्र दोनों के स्वरूप माने जाते हैं। छत्तीसगढ़ के छोटा नागपुर क्षेत्र से जुड़े उड़ीसा में मयूरभंज के आदिवासी सरना सिंहबोंगा यानी सूर्य देवता को अपने सर्वोच्च देवता के रूप में पूजती हैं। तटीय जिले गंजाम और पुरी के आदिवासी सोरा अपने देवता उयुंगबोई को सुबह के सूरज के रूप में पूजा करते हैं। देव दारामबोई उनके लिए शाम के सूरज का रूप है। वैदिक शास्त्र सूर्य की पूजा और ओडिशा की भूमि के बीच एक विशेष बंधन दर्शाता है। पुराणों के अनुसार दीर्घतम ऋषि राजकुमार कलिंग के पूर्वज थे, जिनसे इस क्षेत्र का नाम कलिंग पड़ा। दीर्घतमस औचित्य ने सूर्य की महिमा करने वाले ऋग्वैदिक ऋचाओं की रचना की। कलिंग के साथ सूर्य देवता का संबंध जैमिनीय गृह्य सूत्र से भी जाना जाता है, जिसमें उल्लेख है जातम अर्क कलिंगेसु, मतलब सूर्य का जन्म कलिंग में हुआ है। कह सकते हैं कि ओडिशा में सूर्य की पूजा केवल एक धार्मिक प्रथा नहीं है, यह एक गहरी जड़ें जमा चुकी सांस्कृतिक और आध्यात्मिक परंपरा है जो पीढ़ियों से चली आ रही है।